किसी का सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही थी। वही रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपनी घोंसले में बैठी हुई थी। गुड़िया और कुकू दोनों गर्मी से तड़प रहे थे। मामा मेरी आंखें जल रही है, इतनी गर्मी तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं सांस अंदर ले रही हूँ लगता है आज अंदर जा रही है। ये सूरज इतनी गर्म क्यों है? क्या मुझसे वह नाराज है जो मुझे ये सजा दे रहा है? मैं उड़ाना तो दूर की बात है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। लगता है हमारा घोंसला कोई बूटी बन गया है। इस जंगल में कोई ठंडी हवा भी नहीं आती है। कोई उपाय नहीं है जिससे ये गर्मी दूर हो सके? मामा भले ही छोटी है, गरीब है, दुनिया की सबसे ताकत है। मैं तुम्हें इस कमरे में तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मेरे पंख ही क्यों ना गिर जाए, दिन रात उड़ाना पड़े, चाहे मेरा शरीर थक जाए, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ कर निकलूंगा। मेरे बच्चों, आप दोनों मुझ पर भरोसा रखो। रानू चिड़िया ऐसे जैसे अपने बच्चों को समझा देते हैं। वहीं दूसरी का भी बैठी हुई थी। जग्गू गर्मी के मारे तरफ रहा था। गोरी गुस्से में कालू कौवे के ऊपर सीखने लग जाती है। कालू कब तक ऐसा चलते रहेगा? हमारा बेटा जग्गू करवट रात बदलते रहता है। ये पुराना पंखा ऐसे आवाज करता है कि कोई ढोल बज रहा हो, और हवा तो जैसे इसमें हवा ही नहीं है। गर्मी में सांस भी नहीं ले जा रही है। मैं अब और नहीं सह सकती ही। कालू जी, इस रात को ही ताने मारने का मौका ही नहीं मिलता है। बताओ पर कैसे रहने? डाल जाओ, तुम महारानी के लिए सब कुछ हासिल कर दे। अरे हम कौवे हैं, कौवे, हमारे पास कोई महल नहीं है। गोरी, कालू जी कुछ करो ना, हमें कुछ नहीं सुना। या कूलर लो या मैं अपनी मम्मी के घर चली जाओ। यहाँ उतना तो गर्मी तो नहीं, चैन की नींद तो आ जाता अच्छा रहता। एक तो कलर तो मिल ही जाता है वहाँ पर कभी। अरे मेरी किस्मत, कभी सांस कहाँ है वाला लगता है। मैं कोई कौवा नहीं, कोई जादूगर बन जाऊं तभी ना तुम्हें नशा मिलेगी। गोरी, कालू, कौवा और गोरी आपस में ही ऐसे लड़ रहे थे। इस तरफ दूसरी और रानू चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है, घर पर जाती है। कबूतर काफी अमीर था, उसकी घर में तो ऐसी लगी हुई थी। रानू चिड़िया कबूतर से मदद मांगती है। सुना है तुम्हारे घोंसले में ऐसी लगा है, मुझे किसी चीज की भीख नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा पास कोई फोटो टूटा फूटा ऐसी है तो मुझे दे दो, जो अब तुम्हारे काम का ना हो। क्या वह मुझे दे सकते हो? मैं अपने बच्चों के लिए उन्हें लेना चाहता हूँ। हाँ राना बहन, तुमने तो बात मेरे दिल तक पहुँचा दी है। सच कहूँ तो मेरे पास एक पुराना कूलर है, लेकिन वह सारा टूटा हुआ है। थोड़ा पंखा ढीला हो गया है, लेकिन उसे फल से घुमा दिया जाए तो ठीक हो सकता है। क्या तुम्हें उसे ले जाओगी? वह तुम काम कर सकती हो। थोड़ा टपकता भी है, काफी बड़े बड़े छेद हो गए हैं। वह तो मेरे लिए जिंदगी बच जाएगा। जैसे माँ का ममता एक जुड़ जाएंगे तो टूट कलर भी बना बढ़िया हो जाएगा। मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों की हंसी वापस चाहिए। बंटी कबूतरों से बिल्कुल टूटा हुआ कलर दे देता है। रानू चिड़िया उसे कलर को लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। रानू चिड़िया उसे कलर को देखकर बहुत खुश थी। रानू चिड़िया हरी हरी घास इकट्ठी करती है और जहाँ से कलर टूटा हुआ था वहाँ हरी घास लगा देती है, और साथ में वहाँ मिट्टी का लेप भी लगा देता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद रानू चिड़िया उसे घास को बाली कूलर बना देती है। इस घास में गया है ये दिन के मेरी संघर्ष की कहानी है। उसे कलर की हवा में गुड़िया, आपको कोई तो बहुत ज्यादा खुश था। मामा, ये हवा तो ऐसी लग रही है जैसे बादलों से आई हो, इतनी मीठी मीठी हवा। मामा, ऐसे लगता है जैसे ये हमारा घर किसी राजा महल का बन गया हो। ये सब जग्गू कौवा देख लेता है। वह गुड़िया के साथ खेलने आया था। वह गुस्से में जाता है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। आप तो कहती थी गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तो लेकिन सब उल्टा है। ठंडी ठंडी हवा, मीठी मीठी खुशबू, सब गरीबों के पास है। उनके तो मजे आ गया। कालू कौवा और गोरी दोनों सुनकर यह बात हैरान हो जाता है। सभी कालू कौवा और गोरी उसका कलर चुराने का फैसला करता है। आधी रात में रानू चिड़िया और रानू
चिड़िया की बच्ची नींद में सो रहे थे तभी कालू को हुआ आधी रात को आता है और उसका कलर चुरा कर चला जाता है। आधी रात को गुड़िया की आंख खुल जाती है। मामा गर्मी लग रही है, देख कलर भी नहीं है, हवा व ठंडक सब गायब हो गया है। मामा फिर से वही गर्मी कहाँ गया, हमारा कलर लगता है हमारा कलर किसी ने चुरा लिया है, हमारा सुख छीन लिया हम तो किसी का कुछ। चिड़िया अपनी घोंसले में कलर न पाकर रानू चिड़िया रोने लगती है। जिसने छीना है वह शायद नहीं जानता एक माँ की ममता से टकराना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारा जवाब हमारी तरह होगा, शांति से और समझदारी से और सच्चाई से। रानू चिड़िया चुपचाप उतर जाती है। वह जानती थी जंगल में चोरी का काम सिर्फ कालू कौवा करता है। वह फौरन चुपचाप उतर जाती है और कालू कौवा और गोरी कभी जग्गू भी आराम से सो रहा था। ठंडी ठंडी कलर की हवा में तीनों को बड़ा मजा आ रहा था। जैसा ने कालू ने किया था वैसा ही रानू चिड़िया भी करता है। वह चुपचाप वह उसका कलर लेकर अपने घर आ जाता है और अंदर से घोंसला बंद कर लेती है। रानू चिड़िया और उसकी बच्चे चैन की नींद सो रहे थे। घोंसला अंदर से बंद था। कालू कौवा अब कलर चुरा नहीं सकता। अब तो ऐसा लग रहा है कि आज के तवे पर बैठी है, ना ठंडी हवा न इज्जत, सब मिट्टी में मिल गया। गोरी मुझसे गलती हो गई, हमने उसे गरीब चिड़िया का सुख छीन लिया था, हमने उसका प्यार चुरा लिया था, अब हम खुद ही जल रहे हैं। रानू चिड़िया अपने घर की ठंडी हवा में लेटी हुई सोचती